हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम फिजिक्स का भाग 5 लेकर आए हैं। फर्स्ट अध्याय स्तर वैद्युत की न्यू बैच चल रहा है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, पीसीएम का बैच चल रहा है। जो लोग अपनी स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पे बिल्कुल शुरू से कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। तो मैं लक्की यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखते हैं, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते जाएं और कॉपी पेन लेके बैठें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूं, मुझे कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है लाभ का कुछ कि मुझे इससे कुछ लाभ मिलेगा। बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है अच्छे से वीडियो को देखा करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट हो रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट कर रहे हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। तो देखते हैं आज का टॉपिक है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है, ये हेडिंग है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो देखते हैं क्या है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण होता है या रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण होता है। आवेश है वो न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जाता है। तो यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से, इसीलिए मैं समझाते समझाते बिल्कुल ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते फिर एक बार देख लो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यह नियम है आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आगे देखते हैं, आगे है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं आंकिक मान एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है। तो आज आंकिक मान निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। अच्छे से आप लोग देखते जाएं, जो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9×10⁻⁹। तो देखते हैं, जब हम यहाँ से जब एप्सिलॉन के बराबर निकालेंगे तो एप्सिलॉन यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9×10⁹, ठीक है। तो इसका कैंची गुणा होगा इधर इधर, ठीक है। तो जब इसका गुणा 1 में होगा, एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा दें, जब मैं इसके बटे 1 मान ले रहा हूँ, तो जब इसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा तो क्या रहेगा, बराबर में 1 ही रहेगा, ठीक है। और जब उसका होगा तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9×10⁹ इतना होगा। जब हम एप्सिलॉन के बराबर
एप्साइलन का मान निकालेंगे तो अभी 4 पाई और 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये जब इसके यहाँ पे गुणे में है, अगर इसका मान जब निकालेंगे एप्साइलन नोट का तो ये सभी बटे में पहुँच जाएंगे। एप्साइलन यानी बटे में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 पे पावर 9। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे और अच्छे से समझा दें, जैसे 2x बराबर 1 हो, ठीक है। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हमने एप्साइलन नोट की वैल्यू निकाली तो ये बटे में आ गई 4 पाई गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 10 पे पावर 9। तो यहाँ देखते हैं पाई का मान होता है 3.14। पाई का ये फिक्स मान है 3.14, ठीक है। इसे आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं 1/4 यहाँ पे पाई थी, पाई का मान रख दिया 3.14 गुणे 10 इंटू 9 गुणे 10 पे पावर 9 एप्साइलन नोट। तो मैं एप्साइलन नोट का ही मान निकालना है तो इसमें 4 का 3.41 में 4 का गुणा कर दिया तो आ जाएगा 12.56 गुणे 9 गुणे 10 पे पावर 9। तो देखते हैं जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, जब इसमें 9 का गुणा हो जाएगा और फिर इसमें भाग दे देंगे। जब इसमें भाग देंगे, पहले और समझा दें आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम 12.56 गुणे 9 और जो ये 10 पे पावर जो 9 है ये इंटू में ऊपर पहुंच जाएंगी। जब ये नीचे हैं प्लस की है तो ऊपर जाके घातें माइनस की हो जाएंगी। ये आप लोग ध्यान रखें, जो घात अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और हर से अंश में ला रहे हैं तो ठीक उल्टा होता है। अगर अंश में प्लस की है और हर में ले जा रहे हैं तो वह माइनस की हो जाएगी जाके। अगर हम अंश हर में चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो जाते हैं चिन्ह, इतना याद रखना सही से बस। जब हम इसमें 9 का गुणा कर लेंगे और फिर 1 में भाग दे देंगे तो इसका आंसर टोटल आएगा एप्साइलन नोट बराबर 8.85 गुणे 10 पे पावर 12 और इसका मात्रक निकलता है जाके कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप लोग अच्छे से देखें, हर पॉइंट को समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। जब तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि एप्साइलन नोट का मात्रक बताओ, तब आप सोचने पे डिपेंड हो जाओगे कि क्या था। तो इसीलिए मैं हर पॉइंट को बताता जा रहा हूँ, ये अच्छे से आप लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठें, अपना नोट्स तैयार करते जाएं और आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग स्टडी अच्छे से कर सको लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल और कोचिंग सेंटर तो अभी खुल नहीं रहे हैं। तो आप लोग घर पर ही अच्छे से अपनी स्टडी करें। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। तो देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र की चारों तरफ खींची गई रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बहुत ही डेफिनेशन सरल है, कोई अच्छे से बस समझ लें। विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो
विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये लगातार विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं तो ये लगातार विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। ये लगातार विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एक बार अच्छे से फिर देख लो डेफिनेशंस। विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आप लोगों के मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं। यह धनावेश है, ये देखो धनावेश है, ये ऋणावेश है। ये धनावेश से निकली और ऋणावेश पर जा रही हैं। आप लोग इतना ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देते हैं विद्युत बल रेखाएं किस तरफ से चलती हैं, तो आप बता सकते हो किस आवेश कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं। तो आप बता सकते हो ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश तक जाती हैं। कोई भी पॉइंट में मिस नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बार फिर देख लो। विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ये धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश तक जाती हैं। आगे टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं क्या है। नंबर 1, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये मैंने बताया था अभी, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये रेखाएं खींची हुई हैं वो लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये देखो एक बार सही से फिर देख लो, ये लचकदार है ना, डोरी की तरह लचकदार है। आप लोग चित्र से अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं चित्र भी साथ में ले लेता हूँ। आप लोग भी चित्र को भी साथ साथ में बनाना, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पॉइंट नंबर 2 था, इसे फिर समझा दें। यह रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसी कारण इनकी लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, मतलब आकर्षण किसी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसे आकर्षण बोलते, प्रतिकर्षण में ढकेलती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। तीसरा पॉइंट, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो जो विद्युत बल रेखाएं हुए हैं यह एक दूसरे से कभी टकराती नहीं हैं। यह पॉइंट भी, हर पॉइंट को अच्छे से माइंड में डाल लेना, जिससे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 1 नंबर की क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे फंसाने वाले। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर, अच्छे से समझे पॉइंट,
वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। यह भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से इसीलिए बोलता हूँ कॉपी पेन साथ में अपना लेके बैठें और अपना नोट्स बनाते जाएं। आप लोग हर पॉइंट को समझें। मैं सोचता हूँ जितने लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ उतने लोगों की हेल्प करें, जितने स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है। अभी स्कूल तो बंद चल रहे हैं फ़िलहाल, तो क्यों हम घर पे फालतू अपना टाइम बर्बाद करें। फालतू फ़ोन में टाइम पास करते रहते हैं लोग, कहीं यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करें। अब ये पॉइंट अच्छे से फिर समझा दें। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस स्थान पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। अब ये पॉइंट आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना चित्र कहाँ गया, ये है। क्या बोल रहा है, एक बार देख लो सही से पॉइंट। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वे दोनों बिंदु पृष्ठ के लंबवत होते हैं। ये देखो बिल्कुल सटीक हैं, पृष्ठ के ठीक लंबवत हैं। यही बोल रहा है वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पे मिलती हैं वे दोनों बिंदु पृष्ठ के लंबवत होते हैं, बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत हैं। एक बार फिर देख लो, ये देखो बिल्कुल पृष्ठ के सटीक लंबवत हैं। यही पॉइंट बता रहा है। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। आशा है कि आप लोगों को हर टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या डाउट कुछ है, तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप लोग बस अच्छे से स्टडी करो। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।